इतना सुनते ही कंस देवकी के बालों को पकड़ कर नीचे खींचने लग गया है। वसुदेव जी ने रोक दिया है। श्लाघनीय गुणः सूरैर भवान भोज यशस्करः सकथम भगिनीम हन्यात स्त्रियम उद्वाह परवड़ी। अरे कंस, ये तुमको शोभा नहीं देता है। एक तो ये स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है, और तीसरे ये भी विवाह के मंडप में है, इसलिए आप इसे मत मारो। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं कि यह मेरे काल को जन्म देगी? वसुदेव जी ने कहा, तुझे इसके पुत्रों से भय है ना? मैं तुझे वचन देता हूँ कि इसके जितने भी पुत्र होंगे सब ला करके मैं तुझको दे दूंगा। कंस को वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास था। अब तो कंस ने वसुदेव जी को और देवकी जी को जेल में डाल दिया है। धीरे धीरे कंस ने अपना अत्याचार बढ़ाना प्रारंभ किया है। पृथ्वी प्रकंपित हुई है। गाय का रूप धारण करके देवताओं की शरण में गई है। देवताओं ने कहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की शरण में पृथ्वी गई है। फिर तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, हम भी कुछ नहीं कर सकते। सभी ने मिलकर के भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, महिला गे धरी हो नरवेशा, महिला गे धरी हो नरवेशा, हंसन सहित मनुज अवतारा, हंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो निशिकर वंश उदारा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हित के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आऊंगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया है। सभी देवता आकर के ग्वालवाल बनकर के इस पृथ्वी पर विराजमान हो गए हैं। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ है। वसुदेव जी उसको लेकर के गए हैं। कंस ने दया दिखा करके छोड़ दिया है। नारद जी आए, उल्टा सीधा समझा दिया। कंस ने उसको पुनः मरवा कर दिया। धीरे धीरे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा दिया। 7वें में श्री बलराम जी महाराज आए। भगवान ने योग माया के माध्यम से बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया है। और अब तो 8वें गर्भ का नंबर है। कंस ने पहरा बढ़ा दिया है। सभी देवताओं को मालूम चला कि अब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के उदर में पहुंचे हैं। तब तो सभी देवता आए हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उल्लेख आया है। सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द आया है। तात्पर्य यह कि 9 का अंक भी पूर्णांक है। 9 का अंक भी सभी अंकों से श्रेष्ठ है। भगवान भी सभी से श्रेष्ठ हैं। 9 भी किसी से इसका तोड़ नहीं हो सकता है और भगवान का भी किसी से कोई तोड़ नहीं हो सकता है। इस प्रकार 9 बार सत्य शब्द करके देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। सभी देवता लोग चले गए हैं अपने अपने धाम को। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। उसी समय माता देवकी ने एक स्वप्न देखा। माता देवकी ने देखा, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहती है। भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहती है। अब भी श्री कृष्ण जय
जयंती जो घर घर में मनाई जाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती जो घर घर में मनाई जाती है। बुधवार और था वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था। बुधवार और था वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था। शुभ ग्रह थे धर्म स्थानापन और सुखद नक्षत्र रोहिणी था। शुभ ग्रह थे धर्म स्थानापन और सुखद नक्षत्र रोहिणी था। बादल अपना दल बांधे बांध, नभ पर दुंदुभी बजाते थे। बादल अपना दल बांध बांध, नभ पर दुंदुभी बजाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। मानो घनश्याम आगमन का घनश्याम संदेश सुनाते थे। उस काली और अर्धनिशी में जब सारा जगत सो रहा था। उस काली और अर्धनिशी में जब सारा जगत सो रहा था। तब जग को जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा था। तब जग को जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा था। कुछ जगती थी रात्रि में, कुछ सोती थी मात। कुछ जगती थी रात्रि में, कुछ सोती थी मात। देखा उसने रात्रि में होने लगा प्रभात। देखा उसने रात्रि में होने लगा प्रभात। एक नील तेज से भर गया पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश। सूर्य चंद्र को लज्जित कर एक आया दिव्य प्रकाश। सूर्य चंद्र को लज्जित कर एक आया दिव्य प्रकाश। माता ने देखा कि आज भादों का महीना है, बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है, समस्त शुभ ग्रह अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। उसी समय बादल आकर के गरज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो काले काले बादल घनश्याम के आगमन की सूचना दे रहे हों। सारा जगत उस समय सो रहा था, लेकिन उस समय सब जगत को जागृत करने के लिए जगतपति भगवान अवतरित हो रहे थे। माता देवकी ने देखा कि उस समय ये पूरा पृथ्वी और आकाश एक नीले तेज से भर गया है। ऐसा प्रकाश था जो कि सूर्य और चंद्र को लज्जित कर रहा था। उस दिव्य प्रकाश को देखते देखते अचानक माता देवकी ने देखा नीचे था लाल रक्त सागर, जिसमें सब सृष्टि धंस रही थी। नीचे था लाल रक्त सागर, जिसमें सब सृष्टि धंस रही थी। ऊपर आकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। ऊपर आकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सारी दुनिया टकराती है। पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सारी दुनिया टकराती है। नभ पर ये सुना मधुर मोहन मुरली
पर ये सुना मधुर मोहन मुरली गाने आती है। इतने में उस मोती ने बढ़ा दिया आकार, इतने में उस मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार। वह बढ़ती और हो रहा छोटा सा संसार, वह बढ़ती थी और हो रहा छोटा सा संसार। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार हुई, बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति विस्तीर्ण अपार हुई। सारा संसार उसी में था, वही सारा संसार हुई। सारा संसार उसी में था, वही सारा संसार हुई। फिर नहीं समझ में कुछ आया, क्यों कर वह दृश्य नवीन हुआ। फिर नहीं समझ में कुछ आया, क्यों कर वह दृश्य नवीन हुआ। वह मूर्ति विश्व में लीन हुई, या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। वह मूर्ति विश्व में लीन हुई, या विश्व मूर्ति में लीन हुआ। माता देवकी ने देखा कि एक नीचे लाल रक्त का सागर है, जिसमें पूरी पृथ्वी धंसी जा रही है। ऊपर आकाश के पर्दे पर एक छोटी सी मूर्ति हंस रही है। देखते देखते वह मूर्ति एकदम विस्तीर्ण अपार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा था वह मूर्ति संसार में थी कि पूरी संसार ही मूर्ति बन गई थी। वह मूर्ति विश्व में लीन हो गई थी या फिर विश्व मूर्ति में लीन हो गया था। इतना सब देख करके माता देवकी मौन नहीं रह सकी। इसके आगे देवकी रह न सकी अब मौन, इसके आगे देवकी रह न सकी अब मौन। फिर कुछ गद गद कंठ से पूछ उठी तुम कौन। फिर कुछ गद गद कंठ से पूछ उठी तुम कौन। माता देवकी ने पूछा आप कौन हो, क्योंकि इतना अलौकिक रूप देख करके सहन नहीं कर पाए। पूछने लगे कि आप कौन हो। तब वह मूर्ति अपना परिचय देती है। वह कहती है कि माँ आप जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तो सुनो मैं वही हूँ बाकी रह जाता, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं वही हूँ बाकी रह जाता, मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं यही नहीं मैं वही नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहाँ नहीं। मैं यही नहीं मैं वही नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहाँ नहीं। मैं हूँ अर्श पर मैं हूँ फर्श पर, कोई खास मेरा मकान नहीं। मैं हूँ अर्श पर मैं हूँ फर्श पर, कोई खास मेरा मकान नहीं। मैं जहाँ पे हूँ तो ये जहाँ है, मैं जहाँ नहीं तो जहाँ नहीं। मैं जहाँ पे हूँ यो मैं जहाँ नहीं तो नहीं। भगवान ने जवाब दिया माँ मैं वही हूँ जहाँ पर मैं तू का झगड़ा मिट जाता है। यदि मैं यहाँ नहीं हूँ तो यह संसार नहीं है, यदि मैं जहाँ में नहीं हूँ तो जहान नहीं है। मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नहीं हूँ। मैं अर्श पर जमीन पर हूँ, फर्श पर आकाश पर हूँ, मेरा कोई खास मकान नहीं है। मैं यदि जहान में हूँ तो ये जहान है, यदि जहाँ पे नहीं हूँ तो ये जहान नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको अपना लौकिक परिचय देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। मैं चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी मैं उन नयनों का तारा हूँ। जो आंखें बाढ़ जोहती थी मैं उन नैनों का
तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागर के तपस्वी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागर के तपस्वी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। भगवान ने अपना परिचय दिया, माँ मैं क्या हूँ? मैं तो स्वयं बांसुरी वाला हूँ, इस चंद्र वंश का पूर्व चंद्र हूँ, इस ब्रज मंडल का ग्वाला हूँ। अरे माँ, जो नेत्र अभी तक बाट जो हो रहे थे, मैं उन नेत्रों का तारा हूँ। और तो क्या कहूँ, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। माँ, मैं तो आपका ही 8वां पुत्र हूँ। इस प्रकार जब भगवान ने कहा, वह स्वप्न पूर्ण हुआ। और जैसे ही स्वप्न पूर्ण हुआ, माता देवकी ने देखा, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। माता देवकी ने देखा, सामने एक चतुर्भुज बालक खड़ा हुआ है। माता देवकी ने, वसुदेव जी ने उस बालक की स्तुति की है। और फिर तो भगवान ने कहा है कि मुझे इस मथुरा से बाहर निकालो, गोकुल में पहुंचाओ। वसुदेव जी ने कहा, मेरे हाथों में हथकड़ी लगी है। भगवान ने कहा, जब कोई भी जीव मेरी माया का सहारा लेता है तब उसको बंधन पकड़ता है, और जब जीव मेरा सहारा लेता है तब वो बंधन मुक्त होता है। आप तो आगे बढ़ो, सारे पहरेदार सो जाएंगे। फिर तो वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक सूप में उठाया है और अपने सिर पर रख करके धीरे धीरे लेकर के चलने लग गए। अब तो धीरे धीरे वसुदेव जी पहुंचे हैं यमुना नदी के तट पर। मध्यम मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अब तो श्री वसुदेव जी महाराज यमुना जी के पास में पहुंचे हैं। वहां देखा है भादों का महीना है, यमुना जी बढ़ी हुई हैं। और फिर तो वसुदेव जी पहुंचे हैं गोकुल। गोकुल में जाकर के नंद महल में यशोदा जी के पास में एक कन्या सोई हुई थी। उस कन्या को उठा करके ले आए। यशोदा जी के पास में अपने पुत्र को सुला दिया। जैसे ही मथुरा में आए, मथुरा में आते ही वो कन्या रोने लग गई है। कंस को समाचार मिला है। कंस दौड़ता हुआ आया है और आकर के कंस ने जैसे ही उस कन्या को पकड़ा, वह कन्या जाकर के कंस के सिर में ठोकर मार करके आकाश में चली गई है। अष्टभुजी दुर्गा बन गई है। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। उसने कहा है, अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो चुका है। अब तो कंस ने कहा, कहाँ? देवी जी ने कहा, यत्र कोवा, अपने आप ढूंढ लो जहाँ कहीं भी हो। बोले ठीक है। अब तो कंस ढूंढ रहा है। इधर नंद बाबा के कोई भी पुत्र नहीं था। ब्राह्मणों की कृपा से अब तो नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। नंद बाबा के यहाँ जैसे ही सुनंदा बुआ ने देखा कि आज यशोदा जी के पास एक छोटा सा नीलमणि बालक खेल रहा है, यशोदा जी, नंद बाबा, कैमरा पीछे, कैमरा पीछे, बोलिए श्री वसुदेव जी महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए भगवान का हम सभी लोग मिलकर के स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम। अरे ताली सेवा करते भाई। कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
शरणागतम कृष्ण स्वागतम